सर, राजदेव हत्याकांड मामले में अब तक आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? ये कार्रवाई नहीं होने के पीछे मेरा जो मानना है कि ये पुलिस अपराधी जो गठजोड़ है, ये गठजोड़ जिम्मेवार है और इसीलिए राजदेव पासवान के हत्यारे पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसी के खिलाफ हम लोग आज यह प्रदर्शन किए हैं कि इसका पर्दाफाश करें कि कैसे पुलिस मिली हुई है इन अपराधियों के साथ, कैसे पुलिस इनको बचाने की कोशिश कर रही है, कैसे फर्जी मुकदमे के जरिए इन गवाहों पर को माने प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है अपहरण के नाम पर। जबकि ये सारे लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, पुलिस महकमा जानती है कि ये फर्जी केस हुआ है और इसीलिए हम लोगों ने मांग किया कि इस 211 के तहत इस पर झूठा मुकदमा केस किया जाए, उसको माने दंडित किया जाए, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और पुलिस कह रही है कि हम लोग जाते हैं, भाग जाता है अपराधी। हम कह रहे कौन बताता है आपका? कहीं ना कहीं पुलिस मिली हुई है उन अपराधियों से, यही तो हम आरोप लगा रहे हैं कि मिली भगत है इन अपराधियों के साथ, तभी तो वो पुलिस जाने से पहले वो भाग जाते हैं। ये पूरी कार्रवाई हुई है। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जो आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर हम इस पर कार्रवाई करेंगे, माने कुछ रिजल्ट आपको दिखाई देगी। हमने कहा कि आपको 1 महीना का समय देते हैं, 1 महीना में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम डीएसपी को घेरेंगे। इस मामले को कितना दिन हो गया? अभी तक तीसरा महीना में हम आकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हम भरोसा कर रहे थे कि पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। अब इससे दिन के उजाले में घटना हुई, 9 बजे घटना हुई। एक स्लेब के कारण ऐसे अपराधी के मनोबल है कि वो हत्या कर देता है। इससे घृणित इस थाने में तो कोई अपराध नहीं हुआ होगा, इसके बावजूद भी थाना कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हमने देखा कि यह एक मिलीभगत है। इस मिलीभगत की पर्दाफाश की जाए और इसी मिलीभगत की पर्दाफाश करने के लिए, इनको प्रेशर डालने के लिए, इनके ऊपर जो नकेल चढ़ा हुआ है कि हम पुलिस हैं, कार्रवाई करेंगे, हम कर रहे हैं, तो इसी नकाब को हम लोग इस माध्यम से, इस प्रदर्शन के माध्यम से उतारना चाहते हैं। और हमने उतारने में सही हुए हैं, क्योंकि पुलिस के पास इसकी कोई जवाब नहीं था। सर, क्या उम्मीद है आगे, क्या उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, इंसाफ की जो बात कहिएगा तो केवल थाना से मामला जुड़ा हुआ नहीं है, ये सरकार से मामला जुड़ा हुआ है। जब हम तो देख रहे हैं कि बड़े बड़े जनसंहार में बाथाय, बथानी, मियाँपुर, ये सब जगह पर सारे अपराधी जब बरी हो जाते हैं तो अपराधियों की सरकार है। तो इस मामले में भी हम ऐसी कोई उम्मीद नहीं पाल पाए हैं कि हमको न्याय मिलेगी ही। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा इस समय कि अगर ऐसा न्याय नहीं मिलता है तो इनको हम गली गुचे रोड पर चलने नहीं देंगे, इनको हम पर्दाफाश करके रहेंगे और इनकी पूरी सरकार को, इनके पूरे फौज फाटे को हम नेस्तनाबूद करेंगे जनता के बल पर। आप देख सकते हैं कि राजदेव पासवान के हत्याकांड, जो कि 3 महीने का समय हो चुका है और अब तक इस मामले की गिरफ्तारी उन लोगों को नहीं हुई है, जबकि 1 लोगों को सिर्फ उसमें से गिरफ्तारी हुई है। और लोगों का मानना है कि इन कुर्की जब्ती अब तक उनके घर के नहीं हुई है और इश्तेहार सिर्फ चिपकाया जा रहा है, जबकि इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब बताइए, आप ही बताइए कि गरीब जनता को जब इस तरह से दबाया जाएगा तो गरीबों को किस तरह से जीने का हक मिलेगा। मैं सोनू कुमार के साथ मोहन कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत। यह वादा किया था कि 48 घंटे में हम अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। उस घोषणा का क्या हुआ, इसका पहले जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए। अगर अपराधी नहीं मिल पा रहे हैं तो रात में जाकर एफआईआर कर्ता को धमकी कैसे मिल रही है, इसका आप जवाब दीजिए।
कि गांव में मोटरसाइकिल से जाकर गरीब टोले में वो धमकी कैसे दे रहा, और इस सब का लिखित जवाब, लिखित शिकायत हमने थाना में किया था। लेकिन थाना उस मामले में निष्क्रिय है। हमारा पूरा आरोप था कि इस मामले में थाना की मिलीभगत है अपराधियों को बचाने में। नहीं तो एक दिन में 24 घंटे के अंदर कुर्की मल जब्ती इसी बिहार में निकला है। एक दिन के अंदर कुर्की हो चुकी है गांव में। लेकिन आपकी जो सरकार है, आप जो कर रहे हैं, क्योंकि ये गरीबों के घर की घटना है, अगर यही अमीरों के घर की घटना होती तो आज तक कार्रवाई हो जाती। एक झूठा एफआईआर करने की कोशिश हुई इन गवाहों पर कि अपहरण हो गया हमारे बच्चे का। उस अपहरण की घटना पर डीएसपी चले जाते हैं, थाना प्रभारी चले जाते हैं, इंस्पेक्टर चले जाते हैं उन गरीबों के घरों को देखने के लिए, जांचने के लिए। लेकिन इस घटनाओं पर कोई नहीं जाता। और इसलिए मेरी साफ मान्यता है कि प्रशासन पूरी तरह से अपराधियों, माफियाओं, गुंडों और प्रशासन की मिली भगत सामने आ गई है। और पूरे बिहार में अपराधी, माफिया, पुलिस राज गठजोड़ चल रहा है। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि हम कार्रवाई में हमने ये साबित किया है, बिहार के अंदर इन माफिया पुलिस राज को हमने ध्वस्त किया है, उनका पर्दाफाश किया है, उनके नकाब को हमने उतार फेंका है। और इसलिए आज भी मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जितना भी गठजोड़ बना लो, एक गठजोड़ को हम नकाब करेंगे, बेनकाब करेंगे और खुलेआम बताएंगे कि आप अपराधियों के पक्ष में खड़े हैं। और हमने आज भी कहा, उन्होंने कहा कि हम 10 दिन का समय हम आपसे लेते हैं। हम हथियार जब्त करने से लेकर, उनके लाइसेंस रद्द करने से लेकर, यहाँ के पांडे जो जमींदार है उस पर कार्रवाई करने से लेकर, अपराधियों को गिरफ्तार करने से लेकर हमको 10 दिन का समय चाहिए। हमने कहा कि हम 1 महीना का समय देते हैं, लेकिन अब पूरा थाना नहीं, हम डीएसपी को घेरेंगे, उसके जो बड़े अधिकारी हैं उनको घेरेंगे और वहां पर पूरी तरह से इस प्रशासन को पर्दाफाश करेंगे, उसके नकेल को, उसके नकाब को उतारेंगे उसके चेहरे से कि अपराधियों से मिला हुआ है। और आपसे मैं कहने के लिए आया हूं, चाहे माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जरिए, चाहे जीविका के जरिए जो पैसा लिया हुआ है उसको माफ करो, यह मांग कर रहे हैं, पहले से लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दी। और ये 2 परिवार, समस्तीपुर और वैशाली के 2, एक मिश्रा परिवार, एक सहनी परिवार, अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं कि हर गरीब परिवार को राशन की गारंटी किया जाए, लेकिन गारंटी नहीं किया गया। लॉकडाउन के पीरियड में जिन व्यक्तियों ने कर्ज लिया था, उस कर्ज के पैसे से वो मुनाफा नहीं कमा पाए, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, कोई रोजगार के लिए लिया हो, और चुकता नहीं कर पाए, मुनाफा नहीं कमा पाए, उससे कोई रोजगार नहीं कर पाए। आज जो उसके ऊपर कर्ज है, चाहे वो सरकार, अंततः वो डिसीजन लिया कि हम अपनी लीला समाप्त कर दें, कोई हमसे मांगने वाला न हो। ये भूख को झेल नहीं पाया और इसलिए वह आत्महत्या कर लिया, फांसी लगाकर, पूरा परिवार। उसके 2 दिन पहले वैशाली जिला, समस्तीपुर वैशाली जिला सटे हुए जिला है, वहां सहनी परिवार के 5 लोगों ने जहर खाकर अपनी हत्या कर ली।
समस्या एक ही है। जो मिश्रा परिवार की समस्या थी वही समस्या सहनी परिवार की है। दोनों लोग भूख से और कर्ज से दबकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। बिहार में कहा जा रहा है कि भाई गरीबों को हमने राशन दिया। जिस संबंध में नामजद एफआईआर दर्ज हुए हैं, जिसमें एक मात्र अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर एवं गवाहों को धमकाने के खिलाफ आज भाकपा माले का थाना पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें उनके मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया। उनके सभी मांग जायज़ थे, जिस पर हम लोगों ने 5 सदस्यीय माननीय विधायक जी के नेतृत्व में टीम को बुलाकर उनको आश्वस्त किया गया कि बहुत जल्द ही कार्रवाई की जा रही है। जहां तक उनकी मांग थी कि अभी तक कुर्की जब्ती नहीं हुआ, इश्तहार चिपका दिया गया है और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। और यदि इस बीच में अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास हमारे पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, यदि अभी गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी होगी, नहीं तो बहुत जल्द ही कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। एक चीज़ है सर कि आम इश्तिहार जो है बहुत पहले चिपकाया गया था, तकरीबन 1.5 माह पहले। जी जी। माना जाता है कि आम इश्तिहार के बाद तुरंत कुर्की अब जब्ती कर इस संबंध में हमारे थाना अध्यक्ष महोदय ही बता सकते हैं कि विलम्ब का कारण क्या है, कानूनी प्रक्रिया क्या है, किस कारण से विलम्ब हुआ है, वही थाना प्रभारी ही बता सकते हैं। सर, कार्यकर्ताओं का कहना है कि जैसे कि गरीब लोगों पर ही अत्याचार ज़्यादा हो रहा है, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, हमारा प्रशासन, हमारा जो इस समय का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सुशासन की सरकार है, इसमें सबको सामान्य दृष्टि से देखा जाता है। जहां तक गरीबों के अत्याचार की बात है, यदि इस तरह की सूचना प्रशासन को प्राप्त होती है तो अविलंब कार्रवाई त्वरित की जाती है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई गरीब का शोषण करे, कोई गरीब का अत्याचार करे। जहाँ तक राजदेव पासवान की हत्या का बात है, हम लोगों ने तुरंत उनको तत्काल जो भी मुआवजा देने का प्रावधान था सरकारी, हम लोग मुआवजा दिए हैं। उनका सारा जो भी लाभ मिलना था हम उनको पहुंचा दिए हैं। और अन्य लोग हैं, जैसे एक घायल व्यक्ति हैं, उनको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कल्याण विभाग और श्रम विभाग से उनका भी कुछ मुआवजा मिल जाए। एक चीज़ और है सर, पिछले घटना के दिन से लेकर के अब तक वहाँ पुलिस की जो तैनाती की गई है, बावजूद परिवार को धमकी देने की भी बात सामने आ रही है। हाँ, सूचना तो आज जैसा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा बताया गया और माननीय विधायक जी द्वारा इस बारे में बताया गया कि दी जा रही है, उस पर विचार किया गया हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा, और जहां तक संभव हो इसके रोकथाम के लिए हमारे पुलिस प्रशासन कड़ा कठोर कदम उठाने का प्रयास करेगी।